Hello, dear students. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our today's topic is the text questions of your English book. Rose number 3, global warming, a catastrophe in the making. Question number 1 is, why has the Earth's average surface temperature increased? The Earth's average surface temperature has increased due to the global warming, which has increased the concentration of greenhouse gases in the atmosphere produced by human activities such as deforestation and burning of fossil fuels. अर्थ की जो एवरेज टेम्परेचर है वो इसलिए इंक्रीज़ हुई है क्योंकि इसका रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग। जो ग्लोबल वार्मिंग इसकी वजह यह है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसकी मिक़दार हमारे इस एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा हुई है, जो कि इंसान की एक्टिविटीज़ जैसे कि इंसान ने डिफॉरेस्टेशन की और फॉसिल फ्यूल बर्न किए, उस वजह से ग्रीन हाउस गैसेज इस एटमॉस्फेयर में ज़्यादा जमा हुई है और जो ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न है और उसी से अर्थ की जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हुई है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज़ द हिमालयन रीजन कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ एशिया? हिमालयन रीजन जो है उसको वाटर टावर ऑफ एशिया क्यों कहते हैं? इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The Himalayan region is covered of about 33,000 square kilometers by glaciers, which acts as a mother to several streams and rivers and support economy and livelihood to millions of people in several countries of Asia. So it is called the water tower of Asia. Himalayan region जो है उसका about 33,000 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है उस पर ग्लेशियर्स और जिससे बहुत सारी नदियाँ दरिया निकल रहे हैं, जो यहाँ पे लोगों की इक़्तिसादी और उनकी ज़िंदगी इसी पे डिपेंड है। इस एशिया में जो बहुत सारे मुल्क है उन वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो उनकी ज़िंदगी का दारोमदार इसी हिमालयन रीजन पर है, तो इसीलिए इसको वाटर टावर ऑफ एशिया कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन द कश्मीर वैली? कश्मीर वैली में जो वाटर के मेन सोर्स है वो क्या है? Floodplain lakes, high altitude Himalayan lakes, perennial rivers of Indus system, wetlands of different dimensions, ponds, snow-fed streams, springs, reservoirs are the main source of water in the Kashmir Valley. Floodplain lakes, जैसे हमने वो पढ़ा कि वो लेक्स जिसमें अक्सर सीजन्स में वहाँ पे पानी रहता है, अक्सर वहाँ पे फ्लड आता है। जो लेक्स है, जो फ्लड प्लान लेक्स है, हाई आल्टीट्यूड हिमालयन लेक्स, पेरिनियल रिवर्स, स्प्रिंग, स्नोफेड स्ट्रीम्स, ये सारे जो कश्मीर के मेन रीजन है। जैसे हम यहाँ पे हर जगह कितने पॉन्ड है, यहाँ पे कितने लेक है, कितने चश्मे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज़ वाटर द मोस्ट प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स? जो वाटर है ये क्यों है नेचुरल प्रेशियस रिसोर्स? वाटर इज़ द मोस्ट प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स बिकॉज इट सेव्स आवर लाइव्स इन many ways, such as we drink it because we cannot live without it. It helps in the economy, development, livelihood, and mainly it keeps us clean from dust and dirt. It is used to generate electricity. In other words, it brightens up our dark rooms. It's used for agriculture so that we can get two-time meals. It's really a precious natural resource. वाटर इसलिए बहुत ही एक अहम कुदरती वसाइल है क्योंकि हमारी ज़िंदगी बहुत तरीक़ों से बचाता है। जैसे कि हम इसको पीते हैं, इसके बगैर हम ज़िंदा नहीं रहेंगे। ये हमारी इक़्तिसादी हालत को ठीक करता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो वाटर से हो रहे हैं, इससे डेवलपमेंट हो रही है हमारी ज़िंदगी, ठीक है। लिवलीहुड जो हमारी ज़िंदगी है उसमें ये बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं जो इसके बगैर नहीं हो सकती। ये हमारी सफाई हमें साफ़ रखता है गंद और गरद से। तो इससे हम बिजली बनाते हैं। तो हम दूसरे सूरत में ये कहेंगे कि हमारे घरों में जो अंधेरा होता है उसको उजाले में चेंज करता है। ये एग्रीकल्चर में यूज़ होता है और इससे हम जो कुछ भी हम खाना खाते हैं उसमें भी ये यूज़ होता है। तो इन सारी चीज़ों को मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये प्रेशियस रिसोर्स है।
फिर question number 5. How has Kashmir been influenced by global warming? Kashmir has been badly influenced by global warming since the last 2 decades. Many changes have been seen and witnessed in the valley Kashmir. Water is becoming scarce day by day due to the melting of Kolhai Glacier, the main source of water in Kashmir. The climate has totally been changed. It is difficult to distinguish between spring, summer, and winter. Wetlands that were a part of water for irrigation in Kashmir have been concretized. It has also reduced the production of crops. कश्मीर जो है वहाँ पे भी ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बुरा असर पड़ा है पिछले 2 दहाइयों से 2 डिकेड्स यानी कि 20 सालों से बहुत सारी चेंजेस देखने को आई है पानी जो है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है पानी की किल्लत महसूस हो रही है क्योंकि ये जो ग्लेशियर जो पानी की यहाँ पे मेन रिसोर्स है कोलाई ग्लेशियर ये दिन ब दिन पिघलता जा रहा है यहाँ के मौसम चेंज हुए हैं मुश्किल हो रहा है आज स्प्रिंग समर और विंटर में डिफरेंस निकालना पता ही नहीं चलता है जैसे कि 20 या 30 साल पहले क्लियर था कि आज मौसम बाहर है ऐसा मौसम होगा फिर समर है ऐसा मौसम होगा आज पता नहीं चलता कभी समर में भी सर्दी होती है और विंटर में गर्मी होती है और वेटलैंड जो यहाँ थे जो इरिगेशन के लिए एक मेन पार्ट था वो कंक्रीटाइज हुई है क्योंकि वो सूख चुके हैं और जो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप जो यहाँ पे निकलती थी वो भी बिल्कुल कम हो चुकी है ये सारी रीज़न ये सारी की वजह क्या है ग्लोबल वार्मिंग क्वेश्चन नंबर 6 हाउ इज़ ग्लोबल वार्मिंग the cause of decrease in snowfall in Kashmir. As we know that the global warming changes the precipitation in the air, this leads to a change in weather and climate to extreme weather. So we think that global warming is the cause of a decrease in snowfall in Kashmir. हम जानते हैं कि global warming जो उससे precipitation change हुई है फिर मौसम यानी कि weather और climate में ये फ़र्क है वेदर हम कहते हैं कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो हम ये सब कह सकते हैं कि आज का वेदर क्या है क्लाइमेट ये जब हम साल या 2 साल 5 साल यानी कि 10 साल तक किसी जगह का मौसम चेक करेंगे तो उसको क्लाइमेट कहते हैं ये चेंज हुआ है तो ग्लोबल वार्मिंग ये भी का एक मेन रीज़न है इसका कि स्नोफॉल में जो डिक्रीज़ हुआ है पिछले ज़माने में बहुत ज़्यादा बारिश गिरती थी बर्फ़ गिरती थी लेकिन आज पूरा जो विंटर होता है वो सूखा ही निकल जाता है बहुत ही कम बर्फ़ गिर रही है क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट हैज़ बीन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन J&K सो फार अब तक ग्लोबल वार्मिंग का जो असर है इम्पैक्ट है वो क्या पड़ा है इस कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर पर ग्लोबल वार्मिंग हैज़ एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन J&K इसका जो इम्पैक्ट है वो एडवर्स है बिल्कुल मुखालिफ है ख़राब है बुरा है बिकॉज द डिमार्केशन बिटवीन सीजन दैट वाज वेल डिफाइंड डिकेड है मौसम के दरमियान जो एक फ़र्क थी वो पूरी क्लियर थी 10 या 20 साल पहले हैज़ वैनिश्ड वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है इट इज़ नाउ डिफिकल्ट टू डिस्टिंग बिटवीन ऑटम एंड विंटर अब ऑटम और विंटर के बीच में फ़र्क निकालना मुश्किल हो जाता है इट्स इम्पैक्ट कैन बी सीन ऑन ग्लेशियर्स दैट आर कंटिन्यूसली मेल्टिंग और इसका असर ग्लेशियर्स भी पड़ा जो कंटिन्यू पिघल रहे हैं हाई वेलोसिटी स्टॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं हाई वेलोसिटी स्टॉर्म्स आर अंदर फैक्टर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग कश्मीर में जो हाई वेलोसिटी स्टॉर्म यानी कि तेज़ आंधियाँ जो चल रही है तेज़ हवाएं ये भी ग्लोबल वार्मिंग का असर ड्राफ्ट या खुशक साली देखने को मिलती है ये भी ग्लोबल वार्मिंग का असर so dear students it was for so next question we'll see them tomorrow thank you